हेलो माय डियर स्टूडेंट, कैसे हैं? अच्छे हैं? तो आज अपने लोग उत्पादन चैप्टर का सेकेंड क्लास स्टार्ट कर रहे हैं। और आप लोग जो पहली बार इस वीडियो को या इस लाइव क्लास में आप लोग आए हैं, लाइव देख रहे हैं, तो आप लोग पहले इस क्लास को करने से पहले इसके जो पहले का जो क्लास था, फर्स्ट क्लास जो उत्पादन चैप्टर का पहला क्लास था, उसको आप लोग पहले जाके ज़रूर देख लीजिए। अगर उस चीज़ को आप लोग समझ लेते हैं तो ये क्लास समझने में आप लोगों को ज़्यादा बेटर होगा और अच्छे ढंग से इस चीज़ को आप समझ पाइएगा। अगर आपने पहला क्लास नहीं किया हुआ है उत्पादन का, जो इसके पहले वाले वीडियो है, इससे पहले वाला ये वीडियो जो है, अगर आपने वो क्लास नहीं किया हुआ है तो आपको ये क्लास समझ में नहीं आएगा। इसलिए मैंने उसका लिंक इस वीडियो के नीचे में डाल दिया है। आप लोग जाके उस क्लास को पहले 0 लेवल से बताया गया उसको आप लोग कीजिए, फिर इसको आप लोग आसानी से समझ पाइएगा। तो आइए अपने लोग अब सेकेंड क्लास में अपने विषय वस्तु पे चलते हैं। और आप लोग समझ गए होंगे अच्छे ढंग से उत्पादन किसे कहते हैं, उत्पादन के कितने साधन हैं। अब आज उत्पादन के तरीके कौन कौन है ना, उत्पादन के तरीके कौन कौन है या उपयोगिता, किसी वस्तु की उपयोगिता सृजन का जो तरीका है ये कौन कौन है, हम लोग इस पे आज बात करेंगे। और मैं फिर से बोल रहा हूँ, आप लोगों ने अगर YouTube चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से कर ले, क्योंकि आज इस सेशन में डीपली हम लोग जानेंगे जो उपयोगिता जो बढ़ाया जाता है किसी वस्तु का, अर्थात वस्तु का जो उत्पादन किया जाता है, इसके तरीके कौन कौन है और अच्छे ढंग से। तो आप लोग जल्दी से वर्मा टीचिंग सेंटर के इस यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लें, दोस्तों के भी शेयर कीजिए, इसलिए ताकि उसको फायदा हो सके, वो जान सके सब कुछ को। और ये 9th to 12th में मोस्ट इंपॉर्टेंट चैप्टर है। उत्पादन क्या है, उत्पादन के प्रकार कितने हैं, इसके साधन कौन कौन है। इसके बाद फिर हम लोग नेक्स्ट चैप्टर पे चलेंगे। ये चैप्टर आज लास्ट हो रहा है। अब सोचिए 2 लाइव क्लास में 1 चैप्टर समाप्त। फायदे की चीज़ है आपके लिए भी, और आपके जानने पहचानने वाले जो स्टूडेंट हैं, दोस्त हैं, साथी हैं सब, तो जल्दी जल्दी से सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और इसको अपने दोस्तों के बीच शेयर कीजिए। तो आइए अपने लोग अब चलते हैं। बाबू शेयर करबो तबे जाकर वीडियो बनाबे में मन लगते हैं, है ना? सही बात। सब आदमी मिलके अगर कोशिश करेंगे, अगर तू ही सब बताबो, अगर स्टूडेंट सबको अगर फायदा पहुंचेगा, अच्छा लगेगा स्टूडेंट लोग को, अगर वो लोग को फायदा होगा तभी ना आपके विनोद सर को पढ़ाने में भी मज़ा आएगा। अब मान लीजिए स्टूडेंट तक ये वीडियो पहुंच ही नहीं रहा है, तो बनावे से की फायदा है से बताओ, लाइव आवे से की फायदा है? फायदा तो तब होगा जब हमारे इस मेहनत का, हमारा ये मेहनत साकार होगा, स्टूडेंट को फायदा पहुंचेगा यार, तब ना पढ़ाने में और मजा आएगा लाइव आके। सही बात है। तो सब आदमी अपने दोस्तों के बीच, फ्रेंड्स के बीच, जो गार्जियन हमको देख रहे हैं, सुन रहे हैं, उसके बीच, सबके बीच उसको शेयर कीजिए। तो आइए आप लोग चलते हैं उत्पादन जो नेक्स्ट क्लास में जहाँ पे छोड़े थे उसके आगे अपने लोग चलते हैं। तो अब है उत्पादन को करने के कितने तरीके हैं, या उपयोगिता को बढ़ाने के कितने तरीके हैं, या उपयोगिता सृजन के कितने तरीके हैं, वो देखते हैं। तो उपयोगिता सृजन के निम्नलिखित टाइप है, तरीके हैं। जैसे हमने पहले लिखा हुआ है यहाँ पे देखिए, रूप उपयोगिता, स्थान उपयोगिता, समय उपयोगिता, स्वामित्व उपयोगिता, सेवा उपयोगिता और ज्ञान वर्धन उपयोगिता। ये नाम से ही स्पष्ट है। और एक चीज याद रखिएगा, कोई भी आर्ट्स पेपर हो, साइंस पेपर हो, अगर उस वर्ड को ध्यान से आप अगर देखते हैं तो उसका डिफिनेशन उसी में छिपा हुआ रहता है, और रट्टा मारने की जरूरत नहीं है। हम रट्टा मारने का सबसे बड़ा अगर विरोधी है तो वो हम हैं बाबू। रट्टा मार के आपका अच्छा मार्क आप नहीं ला सकते हैं।
वर्ड सीमित हो जाएगा। अगर आप उस तथ्य को समझ लेते हैं, अपने मन से 250 शब्दों में 200 शब्दों में लिखने के लिए आता है, उसको आप लिख सकते हैं। लेकिन रट्टा मार के पूरा सिलेबस संभव है आप रट्टा मारिएगा? नहीं। तो रट्टा मारना नहीं, उसको समझना है, और समझा हुआ चीज़ कभी आपका साथ नहीं छोड़ेगा। नहीं तो ऐसे भी कहावत है, हिस्ट्री ज्योग्राफी बेवफा, रात पढ़ा दिन सफा। तो ये सब बातें हैं, तो समझने का कोशिश कीजिए आप लोग, है ना। अगर समझते हैं तो जिंदगी में कहीं नहीं भूलिएगा, और आने वाले समय में अपने नई पीढ़ी को वैसे ढंग से समझा पाइएगा। मेरे कहने का मतलब आप लोग समझ गए होंगे, आप लोग खुद समझदार हैं। तो आइए देखते हैं अपने लोग रूप उपयोगिता क्या है, स्थान उपयोगिता क्या है, समय उपयोगिता क्या है, स्वामित्व उपयोगिता क्या है, सेवा उपयोगिता क्या है, और ज्ञानवर्धन उपयोगिता क्या है। तो इसको अपने लोग देखते हैं। तो फर्स्ट में क्या बाबू, रूप उपयोगिता। रूप उपयोगिता उत्पादन की वह विधि है, ध्यान सुनिएगा, रूप उपयोगिता उपयोगिता सृजन या उपयोगिता बढ़ाने का वह तरीका है जिसमें किसी वस्तु के रंग रूप आकार में परिवर्तन लाकर उसकी उपयोगिता को बढ़ाया जाता है। किसमें? रंग रूप आकार में परिवर्तन लाकर उसकी उपयोगिता को बढ़ाया जाता है। डेट मीन्स मान लीजिए एक लकड़ी है, क्या है? लकड़ी है, और इसके रंग रूप में परिवर्तन लाकर कोई क्या करता है बाबू, चेयर बना दिया, है ना। वैसे मेरा ड्राइंग बहुत ही अच्छा, आप लोग समझ जाइएगा। कोई चेयर बना दिया, बेंच बना दिया, डेस्क बना दिया, तो क्या हो रहा है उसका? बस उसका रूप रंग आकार में उसका परिवर्तन हो रहा है, उसको बढ़ाया जा रहा है, उसको चेंज किया जा रहा है, और इसके साथ उसको उपयोगिता बढ़ रहा है। तो जब किसी वस्तु के रंग रूप और आकार में परिवर्तन लाकर उसकी उपयोगिता को बढ़ाया जाता है, तब इसे हम क्या बोलते हैं? रूप उपयोगिता बोलते हैं। अब स्थान उपयोगिता। अब स्थान उपयोगिता क्या है बाबू? स्थान उपयोगिता का मतलब है किसी क्षेत्र में कोई वस्तु है और उस वस्तु का उपयोग वहाँ के लोगों को नहीं है। मान लीजिए कोई वस्तु किसी क्षेत्र विशेष में है, अब उस वस्तु का उस एरिया में कोई यूज नहीं है, तो उस वस्तु को उस क्षेत्र से, उस स्थान से निकाल कर ऐसे क्षेत्र में पहुंचाया जाता है जहां उस वस्तु की ज़्यादा ज़रूरत है। तो अब स्थान चेंज कर दिया जाता है, इस क्षेत्र से निकाल के उसे दूसरे क्षेत्र में पहुंचा दिया जाता है। तो ऐसे में क्या होता है? वस्तु की उपयोगिता में इंक्रीज हो जाता है, बढ़ जाता है। तो इसे हम क्या बोलेंगे बाबू? स्थान उपयोगिता बोलेंगे। अब है समय उपयोगिता। समय में परिवर्तन के कारण, ध्यान सुनिएगा, समय में परिवर्तन को ध्यान में रखकर जब किसी वस्तु की उपयोगिता में परिवर्तन लाया जाता है, या समय के साथ या समय में परिवर्तन के कारण जब किसी वस्तु की उपयोगिता को बढ़ाया या वह बढ़ता उपयोगिता, तब उसे क्या बोलते हैं? हम समय उपयोगिता बोलते हैं। अब बोलिएगा सर वो कैसे? जैसे कुछ दिन पहले क्या था, जाड़े का समय था, तो जाड़े में स्वेटर, जैकेट, शॉल, मफलर अपने लोग यूज करते थे, उसका बिक्री ज़्यादा था। समय चेंज हुआ, अब गर्मी आ गई। अब गर्मी आ गई है तो मान लीजिए स्वेटर जैकेट का उपयोगिता क्या हुआ अपने लोग के लिए? कम हो गया। तो उपयोगिता किसका बढ़ा? अब सूती कपड़ा का, वेस्ट का, शर्ट का, तो इसका उपयोगिता मांग ज़्यादा होगा अब आदमी के लिए। अब पहले था जो गर्म चीज़ अपने लोग खोजते थे, अब क्या खोजेंगे? पेयजल खोजेंगे, मतलब ठंडा पानी खोजेंगे, शरबत खोजेंगे, कोल्ड ड्रिंक खोजेंगे, जो ठंडा में नहीं खोजते थे। आज उसकी उपयोगिता ज़्यादा होगी, कोल्ड ड्रिंक की, ठंडा की, शरबत की, इसकी उपयोगिता ज़्यादा होगी। तो समय में परिवर्तन के कारण जो उपयोगिता में परिवर्तन होता है उसे क्या बोलते हैं? समय उपयोगिता बोलते हैं। आई होप समझ गए होंगे। अब आते हैं स्वामित्व उपयोगिता। स्वामित्व उपयोगिता क्या है बाबू? जब किसी वस्तु के मालिकाना हक या किसी वस्तु का मालिक को बदल दिया जाता है, उसके स्वामित्व को बदल दिया जाता है, तब उसके बदलने से उसका जो सिस्टम है उत्पादन का वो चेंज हो जाता है और वो अच्छे ढंग से होने लगता है। तब उसकी उपयोगिता क्वालिटी में जो परिवर्तन आता है, जो उसका मालिकाना हक बदलने से होता है, वो क्या कहलाता है बेटा? वो कहलाता है स्वामित्व उपयोगिता। बात समझ गए? अब है सेवा उपयोगिता। तो सेवा उपयोगिता क्या है बाबू? सेवा उपयोगिता का मतलब जिससे लोगों की भलाई हो, लोगों का सहायता करना, तो ये क्या कहलाता है? सेवा क्षेत्र कहलाता है। और जब इसके सेवा के कारण
किसी वस्तु के सेवा के कारण ऐसा उसको बनाना जिसमें वो सेवा हो सके, तो इससे जो उपयोगिता में वृद्धि होता है वो क्या कहलाता है बेटा? वो कहलाता है सेवा उपयोगिता। जब किसी के मदद करने के कारण, मदद को ध्यान में रखकर कोई वस्तु बनाया जाता है, उसे क्या बोलते हैं? सेवा उपयोगिता बोलते हैं। अब है ज्ञानवर्धन उपयोगिता। तो ज्ञानवर्धन उपयोगिता क्या है बेटा? तो ज्ञानवर्धन जब किसी व्यक्ति के मानसिक या तकनीकी ज्ञान में परिवर्तन होता है और उसके कारण जो उसके नज़र में किसी वस्तु की उपयोगिता बढ़ती है, अर्थात कस्टमर, ग्राहक को किसी वस्तु के बारे में अच्छी तरह से जानकारी देना, उसके खासियत को समझा देना, जिससे उस वस्तु को चाहने लगता है, जानने लगता है और उसे लेना चाहता है, उसके नज़र में उसकी उपयोगिता बढ़ जाती है, तो वो क्या कहलाता है बेटा? ज्ञानवर्धन उपयोगिता कहलाती है। तो ये था उपयोगिता को बढ़ाने की तरीका, तो आप लोग समझ गए होंगे। इसी के साथ ये आपका उत्पादन चैप्टर समाप्त हो जाता है। उत्पादन बस इतना ही पढ़ना था जो हम लोगों ने पढ़ लिया। तब नेक्स्ट क्लास में किसी नेक्स्ट नए चैप्टर के साथ आते हैं। नेक्स्ट क्लास में नेक्स्ट चैप्टर के साथ, न्यू चैप्टर के साथ आते हैं। लेकिन आप लोगों से रिक्वेस्ट है, आप लोग इस वीडियो को शेयर कीजिए, लाइक कीजिए और इस चैनल को बाबू सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, ताकि नया नया टॉपिक चैप्टर वाइज 9th 10th 11th और 12th इस चारों का लाइव क्लास कंटिन्यू चल सके। बात समझ रहे हैं? और ये ज़रूरत भी है आज का, क्योंकि बाबू फिर से लॉकडाउन सुनने लगने वाला है। आप लोग भी जान रहे स्थिति क्या है, और आजकल समय के साथ चलना पड़ता है। सबके पास मोबाइल है, सबके पास कंप्यूटर है, और अगर अपने लोग इसका सही इस्तेमाल करते हैं, एजुकेशन में इस्तेमाल करते हैं, कॉमेडी वीडियो वगैरह देखने से ज़्यादा बेटर है, मतलब ऐसा देखना, उसको अपने ज्ञान के चीज़ में लाना, उससे पढ़ाई करना, वो ज़्यादा बेटर है आज के डेट में, क्योंकि सब कह रहा है लाइव क्लास समय की मांग है बाबू। इसीलिए इसको शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, सब कुछ कीजिए, जो आपको मन में है सब कुछ कीजिए, इसको फैलाइए हर एक स्टूडेंट तक। ठीक है, तो नेक्स्ट क्लास में हम लोग फिर मिलते हैं। तब तक जितना क्लास हो चुका है सबको आप लोग कंटिन्यू फेयर बनाते चलिएगा, फेयर बना के तैयारी करते चलिएगा, ताकि आपको बोर्ड में अच्छा से अच्छा नंबर आएगा। और अगर आप हमारे वर्ड में, हमारे नहीं वर्ड में, आप समझ कर अपने वर्ड में अगर आप लिखते हैं, तो आपको 100% आप टॉपर में आपका नाम आएगा, अच्छे नंबर से आप पास कीजिएगा। तो ओके, थैंक यू, फिर मिलते हैं अपने लोग नेक्स्ट क्लास में। तब तक के लिए बाय।